आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। आज आपको वो विशेष दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिनमें आप खुद समझ सकते हैं कि जब विद्यार्थी अव्वलता का परिचय देते हैं तो कैसे अपने गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए वे अपने गुरु के चरणों में अपना हाथ रख उनका आशीर्वाद लेना पसंद करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे भारत में गुरुओं का सम्मान करने के लिए ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अव्वलता पाते ही कहीं ना कहीं अपना आशीष अपने गुरु के चरणों में झुका देते हैं और उनसे पुनः वही आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें अव्वलता का परिचय आने वाले समय में भी मिल पाए। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कौन से कोचिंग संस्थान आप चलाने का काम करते हैं? जी, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं इटॉन रोड में विनोद आर्ट्स क्लासेस के नाम से पिछले 10 वर्षों से मैं उस संस्था को संचालित कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब शिक्षकों के मान और गरिमा की बात आती है तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके मान और गरिमा को लगातार बढ़ाने का काम करना शुरू कर देते हैं। उनमें आपका एक विद्यार्थी भी आपके बगल में बैठा हुआ है जिन्होंने इस बार कहीं ना कहीं आर्ट्स में अच्छा प्रतिशत ला करके आपके मान सम्मान अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उन विद्यार्थियों के लिए और ख़ास तौर पर आपके बगल में जो बैठा हुआ विद्यार्थी उसके लिए? विद्यार्थियों की मेहनत उन्हें आगे बढ़ाती है, जिसमें एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य होता है कि उसके मेहनत को इस तरीके से परिपूर्ण किया जाए ताकि उसे अगले कार्य के लिए, अगली शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। और जिस विद्यार्थी के यहाँ अभी हम लोग बैठे हैं, इन्होंने +2 मननपुर उच्च विद्यालय से टॉपर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इनसे ज़्यादा अंक किसी के नहीं हैं और इनकी आंसर राइटिंग, इनका क्लास में जो प्रदर्शन था वो काफ़ी सराहनीय था और उसी प्रदर्शन के आधार पर मैं इनसे उम्मीद करता था कि ये ज़रूर अच्छे नंबर लाकर अपने चानन क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और ऐसा करने में इन्हें कामयाबी भी मिली। एक बात बताएंगे, जब इस चानन क्षेत्र में शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के अच्छे माहौल, अच्छी परिस्थितियाँ और अच्छा कहीं ना कहीं जो विवरण हो मिलने की अगर बात होती है तो वो 2 शिक्षकों पर निर्भर हो जाता है। एक आपका नाम अव्वलता में आता है और दूसरा नाम कहीं ना कहीं डीके ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर के दिनेश जी का आता है। आखिर कारण क्या है? सर, हम लोगों ने सिर्फ बच्चों के साथ रहकर मेहनत करने का काम किया है। बच्चे ही हम लोगों को जीरो से हीरो बनाने का काम उन्होंने किया है। हम लोग बच्चों के साथ एक शिक्षक की तरह मेहनत नहीं करते बल्कि एक गाइडर की तरह, उनके सलाहकार की तरह उनकी कमियों को समझकर, उनके बारे में जानकर उनके साथ मेहनत करते हैं ताकि जब वो परीक्षा में बैठे तो किसी भी प्रश्नों को लेकर उनके मन में यह सवाल ना हो कि हमें यह बताया नहीं गया। और हमारे साथी मित्र दिनेश जी, जिनका बहुत लंबे समय से चानन के उत्थान में एक अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि चानन क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका एक ऐसा योगदान रहा कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर चानन क्षेत्र के टॉप 2-3 शिक्षकों का नाम लिया जाएगा तो शायद दिनेश कुमार का नाम अव्वल नंबर पे होगा। एक बात बताएंगे, कितने विद्यार्थियों में इन्होंने अव्वलता का परिचय दिया? 152 विद्यार्थियों में इनका पहला स्थान है अपने +2 उच्च विद्यालय मननपुर में, और विनोद आर्ट्स क्लासेस में भी इनका पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर 399 लाकर रजनीश कुमार, और तीसरे स्थान पर निशा कुमारी 373 नंबर लाकर उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर प्रभात कुमार 401, दूसरे स्थान पर रजनीश कुमार 399 और तीसरे स्थान पर निशा कुमारी, जिनका +2 मननपुर हाई स्कूल से तीसरा स्थान है, 373 नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको सारा विवरण बताने के लिए। जी, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम प्रभात कुमार है। आपके पिता का नाम? श्री शैलेंद्र और मम्मी मंजू देवी है। और आपका घर कहाँ हुआ? नगर दाटा। आप एक बात बताएंगे,
इंटर के आर्ट्स की परीक्षा में आपने अव्वलता का परिचय दिया है। कौन से विद्यालय से आपने इंटरमीडिएट किया है? सर हम SS+2 हाई स्कूल मननपुर से एग्ज़ाम दिए हैं। और कितना प्रतिशत आपका रहा है? 80%। कुल अंक क्या आपको मिल पाया? 401। कितने विद्यार्थियों के बीच में रह कर के आपने अव्वलता का परिचय दिया? 150 से ऊपर। एक बात बताएंगे, आज अव्वलता का परिचय दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गहन मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी होगी, शिक्षा पाने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ी होगी। तो एक बात बताएंगे कि आपने शिक्षा कहाँ हासिल की, कैसे हासिल की और इसके लिए किस तरीके से आपने तैयारी की? सर हम विनोद सर के यहाँ विनोद आर्ट्स क्लासेस के यहाँ शिक्षा ग्रहण किए। वो हमारे मार्गदर्शन में रहे हैं। उन्होंने कड़ी परिश्रम से हमें शिक्षा दी है। एक बात बताएंगे, उन कोचिंग संस्थान में कितने विद्यार्थी और ऐसे होंगे जो आपके साथ में वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? 70 से 80 बच्चे थे वहाँ से। अच्छा, अब आपका एम क्या होगा आगे चल करके, क्या बनने की चेष्टा कर रहे हैं आप? सर मेरे आगे 2 रास्ते हैं, पहला UPSC और दूसरा BCA। तो क्या लगता है कि आगे जा कर के भी आपको इसी प्रकार के अच्छे गुरु मिलेंगे जिससे आपको आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? सर आगे की कोशिश जारी रहेगी। मैं यही चाहूँगा कि मुझे जो भी टीचर मिले वो विनोद सर की तरह मिले और मैं अपनी प्रयास भी आगे जारी रखूँगा। आप अपना नाम बताएंगे? मंजू देवी सर। मंजू देवी। आपके पति का क्या नाम हुआ? सिलेंडर बिन सर। क्या काम करते हैं वो? करते हैं खेती गृहस्थी सर। खेती गृहस्थी करते हैं। आज आपका बच्चा अच्छी शिक्षा को पा करके कहीं ना कहीं इंटर आर्ट्स में अच्छा नंबर लाने का काम किया है। आपका बच्चा UPSC की तैयारी करना चाह रहा है, तो आगे चल कर के किस तरीके से अपने बच्चे के पीछे आप मेहनत करेंगे और उनके आगे की दिशा को कहीं ना कहीं प्रगतिशील बनाना, अग्रसर करने के लिए आप लोगों को जो आर्थिक रकम लगती है वो लगाना पड़ेगा। तो कैसे करके आगे बच्चे को बढ़ाने का काम करेंगे? सर लगाएंगे सर, बच्चा मेहनत करेगा सर तो हम लोग भी तैयार रहेंगे पीछे से सर। तैयार रहिएगा। अच्छा, एक बात बताएंगे कि ऐसे में अगर कहीं आपकी परिस्थिति कुछ गड़बड़ा जाती है और बच्चे की शिक्षा पर असर करता तो उस समय क्या करेंगे आप? सर नहीं होगा, पूरा होगा कि असर नहीं आने देंगे बच्चा के। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चा है सर। 4 बच्चे में ये जो बच्चा मतलब कि आज एग्जाम दिया है बड़ा लड़का है सर। बड़ा लड़का है। अगर इसकी शिक्षा परिपूर्ण होती है तो बाकी आपके पीछे 3 और हैं। हाँ सर। क्या उनकी शिक्षा परिपूर्ण करने के लिए और इसी तरीके की शिक्षा देने के लिए हाँ सर। इन्हीं शिक्षकों के पास भेजना पसंद करेंगे या फिर किसी और के पास? नहीं सर, हम सब बच्चा के बढ़िया तैयारी करेंगे। सुनने में आया कि आगे के दिनों में कहीं ना कहीं इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए दोनों शिक्षक विनोद कुमार जी और दिनेश जी सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। तो क्या इसमें आप जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ? हाँ सर जाएंगे। नहीं, बच्चा जहाँ बढ़िया से पढ़ेगा लिखेगा वहाँ जाना ही न पड़ेगा मम्मी पापा को सर। अच्छा, जिन शिक्षकों ने आपके बच्चे को शिक्षा दी उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए धन्यवाद रहे, हम लोग को बच्चा बढ़िया से पढ़ा लिखा वहाँ पर सर था। और उन समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए कहीं और मतलब कि जाना पसंद करते हैं लेकिन यहाँ का जो टीचर जो अव्वलता का परिचय देते हैं उनके पास नहीं जाते हैं? सर बढ़िया जहाँ पढ़ाई होगा वहीं बच्चा जाएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम बिंदु। और ये बगल में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है जो आज अव्वलता हासिल कर कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम ऊंचा करने का काम किया, कौन लगते हैं आपके? हमारा भतीजा है। आपका भतीजा है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। आपका भतीजा आज कहीं ना कहीं बढ़िया शिक्षक के पास अच्छी शिक्षा पाकर उनका नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन करने का काम किया और आगे चल करके इसका जो एम है, जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं ये पूरा करने को लेकर के अच्छे शिक्षक के पास जाएंगे। क्या कहेंगे उन शिक्षकों के बारे में जो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर कहीं ना कहीं अव्वलता का सीढ़ी मतलब कि उनके लिए बनाने का काम कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का कर्म है, मेहनत तो करना बच्चे का पड़ता है
अगर गुरु जो आजकल है भगवान का रूप होते हैं, उन पर विश्वास करके हम तो यही कहेंगे अपने भतीजा को कि जो आपको शिक्षा देते हैं उन्हें आप बढ़िया से ग्रहण करें और ध्यान रखें, उनका आदर करें और इसी प्रकार से मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। अच्छा, कल के समय में अगर आपके भतीजे का शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो कैसे करके आप मदद करेंगे? हम लोग हर प्रयास कोशिश करके उनका मकाम तक, जहाँ तक उनकी इच्छा है वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। उनकी मतलब मनोबल को हर टाइम बढ़ाकर रखेंगे, घटने नहीं देंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसी मोहब्बत ना ही आए। आप कौन सा काम करते हैं? हम लोग ऐसे गाय पालते हैं, गाय पालते हैं। तो क्या लगता है कि अच्छी शिक्षा को लेकर के आपका भतीजा कहीं ना कहीं यहाँ या फिर कहीं बाहर में अपना, आपके गांव का, आपके लोगों का नाम रोशन करने में अव्वल हासिल करेंगे? जरूर। अब उन भगवान की मर्जी हम शिक्षक पर और बच्चे पर निर्भर करता हूँ। अभी तक तो हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे शिक्षक के माध्यम से आगे बढ़ रहा है तो उनके पीछे तो हमको चलना है, कोशिश उनकी मनोबल को बढ़ाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र बिंद है। आप कौन सा काम करते हैं? हम खेती मजदूरी गृहस्थी का काम करते हैं। खेती मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके भी आपने अपने बच्चे को आज जो शिक्षा हासिल की है और जिस मुकाम तक पहुंचा है, उस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी मेहनत करके आपने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। और जिन शिक्षकों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है वो भी आपके बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। तो क्या कहेंगे उन शिक्षकों के बारे में जिन्होंने आपके बच्चे को शिक्षा दी है? हम सर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किए। आपके बच्चे आगे चल करके यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस तैयारी में आपका क्या प्रतिशत रहेगा उनमें योगदान देने मेरा का? पूरा सहयोग रहेगा सर। आप एक मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के हैं। अगर कहीं आपकी आर्थिक परिस्थिति गड़बड़ा जाती है तो फिर उस दिशा में कैसे उस समय अपने बच्चे? मेरा सिद्धांत से सर, मेरा संकल्प है कि सबसे पहले मैं शिक्षा के रूप में सबसे पूर्ण आर्थिक खर्च करूंगा। सबसे शिक्षा में पहले खर्च करूंगा, उसके बाद कुछ काम करूंगा। अच्छा, एक बात बताएंगे, कुछ लोग शिक्षा पाने के लिए यहाँ से लखीसराय चले जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जबकि आपके इलाके में अभी आपने जिस शिक्षक का नाम बताया बड़ी गहन तरीके से बच्चों को पढ़ाने का काम करते, तो क्या कहेंगे उन बच्चे को और उनके माता पिता को? वो कहेंगे कि इसी के सिद्धांत पर अपने बच्चों को भी देखभाल करें, अच्छे से पढ़ाई कराए। और स्टूडेंट से मेरा कहना है कि खुद इनके तहत सब मेहनत करें ताकि आगे सब उसका भी नाम रोशन देश का हो।